तो देख सकते हैं हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है, सारा कुछ एकदम कनेक्शन परफेक्ट है। अब हमको करना क्या है, रीडिंग निकालना है। तो चलिए हम लोग रीडिंग कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सब हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इसे क्लास सर में। हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 12 की फिजिक्स का प्रैक्टिकल लेके, जिसका हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। तो देखिए ये प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करने वाले, जो कि हमारे क्लास 12 का प्रैक्टिकल है। याद रखिएगा इस प्रैक्टिकल से हमारा दो और प्रैक्टिकल रिलेट करता है फिजिक्स का, ठीक है। ये हमारा पहला प्रैक्टिकल, क्योंकि क्या होता है इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा वोल्ट मीटर में, इसका सेकंड जो प्रैक्टिकल उसमें यूज होता है। और उसके बाद में आपका एम मीटर जो निकालेंगे इसका प्रैक्टिकल का, तो उसमें भी यूज होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये आपका प्रैक्टिकल जो है एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको एकदम कंप्लीट वे में समझा कर ही दम लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ज्यादातर दिक्कत होगा आपको सर्किट किस तरह बनेगा। याद रखिएगा सर्किट सबसे इजी वे में सर्किट बताना आज आप यहाँ पर बताएंगे और आप सीख कर जाइएगा, एकदम इसका गारंटी दे रहा आपको, ठीक है। यहाँ पर सर्किट यानी याद रखिए सर्किट बनाने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि सर्किट कैसे बनता है। आपका हाफ डिफ्लेक्शन का मेथड का जो प्रैक्टिकल करेंगे उसका सर्किट कैसे बनता है, या वोल्ट मीटर का करेंगे तो सर्किट कैसे बनता है, ये कंफ्यूजन आपको यहाँ पर एकदम 100% दूर होगा, ठीक है ना। एकदम इजी डायग्राम आपको दिखाएंगे, सर्किट डायग्राम, और किस तरह से सर्किट हम लोग बनाएंगे, सब कुछ एकदम इजी वे में सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक बात याद रखिएगा, आपको जिस तरह से सारे प्रैक्टिकल का नोट्स प्रोवाइड होता आया है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग जो जो प्रैक्टिकल कराएंगे सारा नोट्स आपको पीडीएफ करके एकदम प्रोवाइड होगा, जो कि बहुत इजी और सिंपल वे में लिखा होगा, ठीक है। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्या करते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग आ गए अपने एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट की तरफ। हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। तो देखिए ये जो प्रोसेस होता है इस प्रैक्टिकल को करने का या लिखने का, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कुछ एपरेटस या मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी जो इस प्रैक्टिकल में एपरेटस लगेगा उन चीज़ों को समझते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। फिर उसके बाद में आपका प्रिंसिपल या थ्योरी जो होगा उसमें कुछ आपका वर्किंग फार्मूला आता है, उसके हर टर्म को डिनोट करते हैं कि किसका मतलब क्या होता है, आर का मतलब, जी का मतलब। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आपका टेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन। ये हमारा लिखने का प्रोसेस था और समझने का, प्रैक्टिकल को करने का प्रोसेस था। अब देखिए इसमें जो जो एपरेटस का यूज हुआ उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का क्या चीज़ का यूज हुआ है, गैल्वेनोमीटर का यूज हुआ है। तो देखिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसमें एक निडल होता है इसके मिडल में, ठीक है। और इसका जो आपका ये बता सकते हैं जो आपका डिफ्लेक्शन होता है यहाँ से 0 से 30 डिग्री, यहाँ से 0 से 30 डिग्री, यानी ये क्या करता है, आपका कोई भी सर्किट में हल्का मतलब कम से कम भी करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसका डायरेक्शन को ये बताने में मदद करता है, ठीक है। एकदम कम मतलब समझ लीजिए एकदम हल्का सा भी करंट फ्लो कर रहा है तो इसको ये बताने में मदद करता है। इस तरह से क्या करता है, ये आपका देखिएगा इसका जो निडल है इस तरह से मूव करता है, ठीक है। ये आपका मूव करता है जब इसमें आपका करंट प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग समझेंगे। उसके बाद में हम लोग का क्या लगता है, बैटरी एलिमिनेटर। देखिए तो हमारे पास ये क्या है, आपका बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग करंट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसमें दो पॉइंट होता है, एक आपका रेड होता है, एक ब्लैक होता है। रेड का मतलब पॉजिटिव, ब्लैक का मतलब आपका नेगेटिव होता है। यहाँ से हम लोग अपना करंट को सेट कर लेंगे जितना करंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ये भी हो गया हम लोग का। अब आइए हम लोग क्या समझेंगे, आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होगा। देखिए आपका 2 रेजिस्टेंस बॉक्स, तो देखिए ये हमारे पास आपका हाई रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। इसमें आपका वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पर आपका 1 2 2 5 10 20 इस तरह से आपका वैल्यू दिया। और यहाँ पर देखिए 200 दिया, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 और इन्फिनिटी तक वैल्यू दिया। तो ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या होता है, कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम होता है। देखिए इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे चैनल में, आप वहाँ से इसका डिटेल में मतलब 1 से 2 मिनट में इसका एकदम कंप्लीट डिटेल हम बताए हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स अभी इसको समझ कर रखिए, रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। अब आ जाइए एक और रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको हम लोग लो रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शंट भी बोलते हैं। एज अ शंट इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें भी कुछ वैल्यू होता है 1 2 2 5, देन इसके बाद में आपका 100
कुछ भी वैल्यू यहाँ पर भी होता है, ठीक है। इसमें भी 2 पॉइंट होता है जिसमें हम लोग वायर का कनेक्शन करते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एपरेटस रिक्वायर्ड, यानी इस प्रैक्टिकल में जो एपरेटस लगेगा, समझ गए इसको। अब देखिए उसके बाद में आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल में ये आपका लिखा है हमको गैल्वेनोमीटर, यानी हम लोग को गैल्वेनोमीटर पता करना है। तो हम लोग क्या लिखेगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, आर एस डिवाइडेड बाई आर माइनस एस। आर का मतलब क्या हो गया, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स जो आपको हम दिखा है। कैपिटल आर का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, लो रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको हम लोग एज अ शंट यूज करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, आप देखकर समझ सकते हैं। अब आइए यहाँ पर के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे फिगर ऑफ मेरिट। कैसे निकलता है, जब ये हम लोग गैल्वेनोमीटर निकाल लेंगे उसके जरिए हम लोग इसको निकालेंगे। इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, यानी जितना हम लोग कोई भी सर्किट में आपका करंट प्रोवाइड कराएंगे वो आपका ईएमएफ हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा। और आर का मतलब तो आपको पता चल गया क्या होगा, रेजिस्टेंस। जी का मतलब आपका गैल्वेनोमीटर का जो आप वैल्यू आया यहाँ से। और थीटा का मतलब क्या होगा, यानी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर में ये जो डिफ्लेक्शन आएगा आपका 30 डिग्री या 28 डिग्री 26 डिग्री, जो भी डिफ्लेक्शन आएगा वो हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है। अब आइए इसका सर्किट हम लोग समझते हैं। तो देखिए सर्किट हम लोग समझेंगे तो ये हमारे सर्किट में क्या है, एक बैटरी है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब, यहाँ पे हम लोग बैटरी रखेंगे। बैटरी का पॉजिटिव एंड किस में जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई भी पॉइंट में जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव एंड जो होता है बैटरी का, रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई भी पॉइंट में जाएगा, और रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा पॉइंट जो है गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव में जाएगा। फिर उसके बाद में नेगेटिव से हम लोग का किस में आएगा, शंट में आएगा। शंट से हम लोग का की में जाएगा। अब देखिए की क्या होता है, देखिए की क्या होता है, ये कोई भी सर्किट का लॉक होता है। अब बोलिएगा लॉक कैसे होता है, तो देखिए कोई भी सर्किट में आपका क्या कर सकते हैं, हमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर वायर को हम लोग बीच से कट कर देंगे तो हमारा, मान लीजिए ये हमारे पास वायर है, इसमें आपका करंट अभी है। अब हमको क्या करना है, इसको बीच से अगर कट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट यहाँ से रुक सकता है अगर इस वायर से जा रहा था। तो वही काम ये करता है, इसके बीच में गैप होता है, ठीक है। ये गैप हमारा क्या होता है, जब ये की को हम लोग, ये पॉइंट को, मेटल को निकालते हैं तो ये गैप आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, करंट का फ्लो हम लोग रोक सकते हैं, या सर्किट में करंट को रोक सकते हैं। इसको हम लोग की बोलते हैं। तो एज अ की इसको हम लोग यहाँ पर के से डिनोट किए, तो इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका पॉइंट हम लोग किस में ले जाएंगे, K1 में जाएगा, और पॉजिटिव जो ले जाएंगे इसको भी हम लोग इसी में ले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में नेगेटिव। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आप क्या करिएगा, ये हम लोग का टेबल है, ठीक है। आइए हम लोग अब क्या करेंगे, अपने सर्किट को बनाएंगे। कैसे हम लोग का सर्किट बनता है ये देखते हैं। तो देख सकते हैं हमारा सेटअप एकदम रेडी है। हम लोग क्या करने वाले, वायर को कनेक्ट करके सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जहाँ जिस तरह से सर्किट में सारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ उस तरह से हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट को रख दिया। पहले हम लोगों ने बैटरी को जहाँ पे रखा था वहीं पर रख दिया, और आपको पता ही है पॉजिटिव से एक वायर निकलेगा और किस में जाएगा, आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में। देख सकते हैं यहाँ पे जैसा आर दिया, कोई भी पॉइंट पर जाएगा पॉजिटिव, इसके कोई भी पॉइंट पर जाएगा। और फिर एक दूसरा पॉइंट से वायर किस में जाएगा आपका, इसका दूसरा पॉइंट से वायर आपका जाएगा गैल्वेनोमीटर के किस में, नेगेटिव में। याद रखिएगा बैटरी और गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बाकी और किसी में नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें हम इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या रख दिया, आपका शंट, जिसको हम लोग एज अ लो रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, इसको भी हम लोग रख दिया। और इसके बाद में हम लोगों ने, जैसे कि यहाँ पर K2 है तो K2 इसको रख दिया, और यहाँ पर इसका K1 रख दिया। तो इस तरह से एक सिंपल कंसेप्ट बन गया, आपको सर्किट बनाने में और आसानी होगी। तो चलिए हम लोग अपना सर्किट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपका यहाँ से एक पॉजिटिव वायर निकल रहा है बैटरी से, यानी पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट होकर किस में जा रहा है, आपका रेजिस्टेंस बॉक्स के कोई भी पॉइंट पे। तो हम लोग काम करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स के कोई भी पॉइंट पर एक वायर को पहले लगा लेंगे। तो देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वायर लगा दिया, और ये वायर हम लोग का बैटरी के पॉजिटिव में जाएगा। अब इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक है। ये हम लोग का बैटरी के पॉजिटिव में जाएगा। अब आइए सेकंड पॉइंट हम लोग का क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे पॉइंट से वायर किस में जा रहा है, आपका गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव में जा रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे पॉइंट से वायर को गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव पॉइंट पे लगाते हैं। तो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग का गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से किस में जा रहा है, हम लोग का K1 यानी की में जा रहा है, इस पॉजिटिव से। तो चलिए हम लोग इसको भी लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों ने की के किसी भी पॉइंट पे ये वायर को लगा दिया, ठीक है। इतना काम हम लोग का हो गया। अब देखिए
की का दूसरा पॉइंट जो है नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है बैटरी, ठीक है। तो चलिए ये भी हम लोग काम कर लेते हैं। इसका दूसरा पॉइंट को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से। ये हम लोग का किससे कनेक्ट होगा, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। इसको हम लोगों ने, ये हम लोग का पॉजिटिव, ये नेगेटिव ऐसे रख दिए। तो देख सकते हैं सर्किट का हम लोगों ने आधा, ये ऊपर का हिस्सा था, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब बचा क्या, हम लोग का ये जो नीचे का पॉइंट है, आपके सामने भी सर्किट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपका है, बिल्कुल एकदम इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग का गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से एक पॉइंट किस में जाएगा, शंट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को लेंगे और इसके नेगेटिव पॉइंट पे एक और वायर डालेंगे। याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर से, यानी हम लोग का क्या हो गया, आपका गैल्वेनोमीटर में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 वायर निकल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से वायर लगा दिया। तो इसके नेगेटिव से वायर हम लोग का कहाँ जाएगा, आपका गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव से वायर हम लोग का शंट में जाएगा, ठीक है। शंट का कोई भी पॉइंट पे हम लोग लगा देंगे। चलिए हम लोग लगा देते हैं। हो गया, ये काम हो गया। अब देखिए शंट से एक वायर निकल रहा और K2 में जा रहा है, यानी इसकी में जा रहा है। तो चलिए इसमें एक वायर कनेक्ट करते हैं और उसमें ले जाते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इस की के दूसरे पॉइंट से वायर किस में जा रहा है आपका, या तो हम लोग पॉजिटिव गैल्वेनोमीटर के पॉइंट पे लगा सकते हैं, या फिर जो पॉजिटिव से वायर निकल के K1 में जा रहा है वहां लगा सकते हैं, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे, ये हम लोग का कॉमन वायर है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आइए लगा लेते हैं इसमें वायर। देख सकते हैं ये हमारा सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो 2 वायर हम लोगों ने छोड़ के रखा था, एक जो पॉजिटिव में लगेगा रेजिस्टेंस बॉक्स से और एक जो बैटरी के नेगेटिव में रखेगा, इसका क्या करना है। देखिए आज जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ये बैटरी से नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बैटरी से यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, हम आपको नॉर्मल बैटरी से करके दिखाएंगे कि क्या नॉर्मल बैटरी से भी प्रैक्टिकल किया जा सकता है। यानी ये जो सेल रखे हैं इससे भी हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा इसको भी दिखा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये बैटरी का ये पॉइंट जो है आपका पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पर आपको नज़र आता होगा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, आपका कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे। तो हम लोग क्या किए, इस सेल को इस तरह से, आपको पता ये भी होना चाहिए ये इसका वोल्ट कितना है आपका 1.5 वोल्ट का एक बैटरी, 2 बैटरी कितना हो गया 3 वोल्ट का हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव में जो वायर था, तो देखेंगे इसका टिप यहाँ पे, तो इसमें हम लोग वायर को लगा देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे है टिप इसका, तो ये वायर को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इस बैटरी से हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो आइए लगा ले सकते हैं, इसको लगा लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोगों ने इसको लगा लिया। अब देखिए नेगेटिव जो है, नेगेटिव को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। चलिए लगा लेते जल्दी से। हम लोगों ने लगा लिया, हो गया हमारा काम खत्म। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, अब अपने प्रैक्टिकल को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आइए, तो देख सकते हैं हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है, सारा कुछ एकदम कनेक्शन परफेक्ट है। अब हमको करना क्या है, रीडिंग निकालना। तो चलिए हम लोग रीडिंग कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ से 6000 रेजिस्टेंस निकाल लिए। देखिए 6000 रेजिस्टेंस क्यों निकाले, आपको यहाँ से हम लोगों ने 5000 निकाला, यहाँ से हम लोगों ने 1000 निकाला, 6000 निकाल लिए। अब 6000 हम लोगों ने क्यों निकाला, क्योंकि हम लोगों ने 3 वोल्ट लिया, ठीक है ना। यानी हम लोगों ने 2 बैटरी का यूज़ किया था, इसका यूज़ नहीं किया इसका, तो बैटरी का आपका वोल्ट ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। 5000 6000 जो भी निकालना है निकाल लीजिएगा। और अगर यही हम लोग 1.5 वोल्ट देते तो यहाँ से हम लोग और कम रेजिस्टेंस निकालते।
ठीक है। तो ये निकाल लिए, पहला काम हो गया। और दूसरा ये हम लोग का क्या है, K2 है, ठीक है, इसमें इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने कर दिया, इतना काम हो गया। यहाँ से हम इस फाइल को निकाल लेंगे क्योंकि इसका काम अभी नहीं है, ठीक है। आइए निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए अपने टेबल की तरफ। टेबल में हमारा क्या है, आपका डिफ्लेक्शन है जो कि आपका थीटा, जो आपके किस में दिखाएगा, आपका गैल्वेनोमीटर में जो भी आपका वैल्यू आएगा इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में रेजिस्टेंस, यानी जितना रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाला है और जितना उसमें आपका थीटा एंगल दिखा रहा वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका θ/2 यानी थीटा जो हम लोग का आया रेजिस्टेंस, इसमें से हम लोगों ने जितना निकाला और इसमें जितना थीटा का वैल्यू आया उसका हम लोग हाफ करके यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पर कुछ कॉमन हम लोग निकालेंगे जो हमेशा सेम होगा यहाँ पर, तो वो शंट कहलाएगा हमारा, ठीक है। तो वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में गैल्वेनोमीटर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है RS डिवाइडेड बाई R-S। तो यहाँ पर R का मतलब रेजिस्टेंस, S का मतलब आपका शंट, थीटा का मतलब आपका पता ही है एंगल होता है। तो इस तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर निकालेंगे। देन उसके बाद में आपका हाफ डिफ्लेक्शन कि हम लोग फिगर ऑफ मेरिट का पता कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं अपने। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने जब इसकी से डिस्कनेक्ट किया, आपका इसको की से निकाले, तो यहाँ पर देखो आपका गैल्वेनोमीटर में आपका क्या दिखला रहा है। देखिए आपका गैल्वेनोमीटर में आपका रीडिंग आपका 0 की तरफ आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको डिस्कनेक्ट किए, देखिए आपको कितना दिखला रहा है, आपका 30 के अराउंड यानी 29 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। 29 के अराउंड आ रहा है। तो आइए आपको जूम करके हम दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमारा कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। पर हमको क्या करना है, इसको हम लोग इवन नंबर मिलेंगे क्योंकि इसका हाफ निकालने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है ना। और कैलकुलेशन में पॉइंट का थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो हम लोग काम किए, यहाँ से और कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे। आइए निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग काम करेंगे, आपका यहाँ से हम लोग 200 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने 200 निकाला तो इसमें आपका रीडिंग आने लगा 28, देख सकते हैं आप 28 आ रहा है हम लोग का, ठीक है। 28 आया तो हम लोग क्या करेंगे, इस रीडिंग को नोट कर लेंगे। हम लोग का डिफ्लेक्शन कितना दिखाया, हम लोग का पहला जो आपका रीडिंग आएगा यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा, 1 लिखा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना आया, 28 डिग्री आया, लिख दिए। ओम्स हम लोगों ने कितना निकाला, हम लोगों ने 5000, 1000 और 200 यानी टोटल हम लोगों ने कितना निकाला, 6200 हम लोगों ने इतना ओम निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 28 है इसका हाफ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 28 का हाफ 14 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, शंट निकालना है, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। तो देखिए ये जो की हम लोगों ने यहाँ से निकाला था इसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आइए इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग जब यहाँ पर लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग आएगा, ठीक है। अब ये जो रीडिंग आ रहा, तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन आपका वैल्यू निकालेंगे, मतलब ऐसा वैल्यू निकालेंगे जो आपका फिक्स आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग 50 यहाँ से ओम निकाल ले रहे, देख सकते हैं यहाँ से 50 निकाले। तो ये 50 हम लोगों ने जब निकाला तो हम लोग का यहाँ पर इसका रीडिंग आ गया कितना, आपका 14 आ गया, देख सकते हैं 14 आ रहा आपका, देखिए आपका 14 के अराउंड आ रहा, ठीक है। मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है पर आपका 14 आ रहा। तो जैसे कि हम लोगों ने हाफ डिफ्लेक्शन में ये पॉइंट को निकाला है, तो इसको हम लोग काम कर सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं और जिस तरह से हम लोगों ने डिवाइड करके निकाला है बात एक ही है। तो प्रूव हो गया आपका यहाँ पर कि आपका 14 आ रहा है और उस तरह से भी आपका 14 आ रहा है। तो ये हो गया आपका पहला काम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितना निकाले, 50 निकाले और ये लगभग हमेशा आपका सेम ही आता है, 50-50 हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग 50 यहाँ पे नोट कर लेंगे, हो गया। अब आइए इसी तरह से हम लोग काम करेंगे, सेकेंड रीडिंग लेंगे, ठीक है। सेकेंड रीडिंग लेंगे, सेकेंड रीडिंग में क्या हम करेंगे, सेम प्रोसेस, यहाँ से हम लोग काम करेंगे, की को निकाल दिए, हो गया। अब यहाँ से कुछ और रेजिस्टेंस को निकालेंगे, देखिए यहाँ से हम लोगों ने 500 और निकाल लिया, 500 निकाले तो देखिए रीडिंग हमारा कितना 26 आ रहा है, 26 आ रहा है। पहले 28 था, अब 26 आ रहा है। इस रीडिंग को हम लोग नोट कर लेंगे, आइए नोट कर लेते हैं जल्दी सा, ठीक है। तो हम लोग का कितना, पहले हम लोगों ने कितना निकाला था, आप यहाँ पे आपका आ गया 26, इसको हम लोग पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने 6200 निकाला था, इसमें हम लोगों ने और 500 निकाला, यानी हम लोग का
6,700 यानी 6,700 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को थीटा बाई 2 निकालना है, तो हम लोग का 26 का हाफ कितना आ जाएगा आपका 13 लिख दिए। एकदम सेम काम करेंगे, यहाँ से अगर 50 निकाल लिए, देखिए यहाँ से इसका काम क्या होता है रेजिस्टेंस का, इसका जो पता करते हैं हम लोग वही हाफ पता करते हैं। जो ये हाफ आया है यहाँ से हम लोग वैल्यू को निकालते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग का सेम वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पर थीटा बाई 2 करके निकाले वो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन या प्रैक्टिकली निकल जाता है। देख सकते हैं एकदम सेम काम करेंगे तो वही काम होगा, यहाँ पे बस निकाले वहाँ पर आपका वैल्यू दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया प्रोसेस। इसी तरह से हम लोग थर्ड फोर्थ रीडिंग भी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड रीडिंग ले लिया। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे थर्ड और फोर्थ रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, जो आपको होगा ले लेंगे। चलिए आइए ले लेते हैं जल्दी सा। तो देखिए हम लोगों ने 3 रीडिंग निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे यहाँ से आपका गैल्वेनोमीटर निकालेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कैसे निकलेगा, आर एस डिवाइडेड बाई आर माइनस एस। तो आर हम लोग का कितना है 6200, तो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे 6200 हो गया। हम लोग किससे इंटू करेंगे आपका एस से, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे 50 से इंटू करेंगे, हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग डिवाइडेड बाई आपका आर माइनस एस। ठीक है, तो हम लोग ब्रैकेट देके क्या करेंगे, आर हम लोग का वैल्यू कितना है आपका 6200 माइनस एस यानी 50, तो हम लोग का ये आ गया वैल्यू। देखिए ये आपका वैल्यू जो आया है इसको हम लोग नॉर्मल में कर लेंगे। देखिए ये करने का ज़रूरत नहीं, फिर भी आपको हम दिखा दे रहे। तो देखिए हम लोग का वैल्यू कितना आ गया 50.40 आ गया। तो इस रीडिंग को हम लोग नोट कर लेंगे, आइए नोट कर लेते हैं। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया आपका 50.40, तो हम लोगों ने इस तरह से 50.40। तो इसी तरह से बाकी वैल्यू भी हम लोग एकदम सेम प्रोसेस से निकाल लेंगे। चलिए आइए जल्दी से निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया आपका गैल्वेनोमीटर पता कर लिया। एक का आया हम लोग का 50.40, 50.37, 50.36 आया। इन तीनों को हम लोगों ने प्लस किया तो हम लोग का 151.13। फिर उससे हम लोगों को क्या किया 3 से डिवाइडेड करके इसका एवरेज निकाल लिया, तो हमारा कितना आ गया 50.37 आ गया। इसी तरह से हम लोग और क्या करेंगे, इसका मेरिट निकालेंगे। ठीक है ना, फिगर ऑफ मेरिट निकालेंगे। तो फिगर ऑफ मेरिट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहला हम लोग को चाहिए ई हमको पता है हम लोग का कितना वोल्ट दिया है, ई हमको पता है हम लोग का 3 वोल्ट है। ठीक है, 2 बैटरी का यूज़ किया तो 3 वोल्ट है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए आर चाहिए। ठीक है, आर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर है इसका भी एवरेज निकाल लेंगे। तो ये तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा आपका 19800 हो जाएगा, 19800 हो जाएगा। उसको हम लोग 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा आपका 6600, आपका 6600। ये हम लोग का इसका एवरेज निकल गया। देखिए हम चाहते तो इसका अलग अलग भी निकाल ले। अलग अलग निकालने में क्या होता है बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, उससे अच्छा है सबको एक साथ ही निकाल लेंगे। तो ये हो गया काम खत्म। अब इसका हम लोग को थीटा का जरूरत पड़ेगा, तो थीटा का भी हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। अगर तीनों को प्लस करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 78 होगा। 78 होगा प्लस करने डिवाइडेड बाई 3, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 26। अब देखिए हम लोग को आर का वैल्यू भी मिल गया, कितना हो गया 6600 हो गया। उसके बाद में थीटा का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया। क्या मिला वैल्यू आपका हो गया 26। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिगर ऑफ मेरिट आराम से पता कर सकते हैं। ई हमारा कितना है 3 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई आर हम लोग का कितना है आपका 6600 हमारा है एवरेज। फिर उसके बाद में हम लोग का जी कितना है हम लोग का, देखिए जी हम लोग का 50.37 आया एवरेज 50.37। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे थीटा हम लोग का कितना है जैसा कि फार्मूला में दिए, देखिए जो सा फार्मूला दिए वैसे ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का क्या आ गया आपका 26। अगर इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो हम लोग का फिगर ऑफ मेरिट कितना आ जाएगा 1.73 इंटू 10⁻⁻5। ये हम लोग का एम्पेयर पर डिवीज़न आपका फिगर ऑफ मेरिट आ गया। ठीक है, इतना ही हमको निकालना था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिस तरह आप हमें सपोर्ट करते हैं सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।